इजराइल पर 7 ओर से बड़ा हमला। यह वीडियो दहला देगा। 7 तरफ से हमला हो रहा है दोस्तों। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। पेंटागन ने साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है इजराइल के फोर्सेस को, आईडीएफ को, कि ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स एक्टिव हो चुकी हैं। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने मिसाइल साइलोस तक पहुंचा रहा है, जहां से सीधा निशाना लगाया जाएगा इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों तक। जी हां दोस्तों, तैयारी पूरी हो चुकी है और सबसे से बड़ी बात, हसन नसर अल्लाह का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दहला देगा आपको। आप हैरान रह जाएंगे कि इजराइल अनडिफीटेबल नहीं रह सकता, मतलब अपराजेय नहीं है। इजराइल ये कंफर्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, इजराइल एक समय में सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर मानी जाती थी। यूएसए का साथ था और इजराइल की टेक्नोलॉजी थी, और उसके बलबूते पर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी दबंगई दिखाता था। लेकिन आज की तारीख में इजराइल उतना दबंगई रहा नहीं है। वो बात अलग है कि इजराइल ने अपने खुफिया तंत्र को बहुत ज्यादा फैला दिया था, और उसके चलते उसने तेहरान में घुस करके हमास के लीडर को खत्म कर दिया। वह चाहता तो और किसी को भी टारगेट कर सकता था, समझ रहे हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति को भी टारगेट कर सकता था, और अभी तक कुछ कंफर्मेशन तो नहीं आया है। लेकिन कंस्पिरेशन थ्योरी तो हवा में उड़ ही रही है कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्या वह महज एक इत्तेफाक था? मौसम की खराबी थी, पुराना हेलीकॉप्टर था, या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? बात को समझिएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे देशों में जाकर के एक कवर्ट ऑपरेशन करना अलग बात है। आमने सामने की लड़ाई में इजराइल जो है उतना ताकतवर साबित नहीं हो रहा है। अगर होता तो हमास नेस्तनाबूद हो चुका होता दोस्तों। अभी तक लड़ाई चल रही है, अभी तक हमास हमला कर रहा है, अभी तक हिजबुल्ला जो है ताकतवर बना हुआ है। तो इजराइल 1 on 1 फाइट में दूसरे देशों की सेना से लड़ने में कमजोर मालूम पड़ रहा है। और इसी बीच हसन नसर अल्लाह का जो वीडियो आया, देखिए, हसन नसर अल्लाह की लोकेशन अभी भी इजराइल के पास नहीं है। होगी भी तो कोई नहीं कह सकता, हो सकता है कि उसके पास हो। हसन नसर अल्लाह अंडरग्राउंड रहता है, कई सालों से, कई दशकों से अंडरग्राउंड है। बताया जा रहा है सामने आकर कभी किसी रैली को संबोधित नहीं करता। वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ा पर्दा होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं लेबनान के अंदर, और वो बैठ करके हसन नसर अल्लाह की स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और वो लाइव टेलीकास्ट वहां पर ब्रॉडकास्ट करता है। अब इस बार हसन नसरुल्लाह का जो वीडियो सामने आया लाइव कॉन्फ्रेंसिंग का, उसे सुनकर पूरा अमेरिका, इजराइल तो खैर छोड़िए, उसकी जो है काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, लेकिन अमेरिका अंदर तक हिल गया। हसन नसर अल्लाह ने यह कहा है कि जो इंतजार है, कांटों के सिंहासन पर बैठने जैसा महसूस हो रहा होगा इजराइल को। और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि ईरान 72 घंटों में अटैक करेगा, 48 घंटों में, 24 घंटों में, 12 घंटों में अटैक करेगा। अब चंद घंटे बचे ईरान के अटैक होने को। ये जो इंतजार है ना, ये बड़ा खल रहा होगा इजराइल को। सोचिए जरा, पीएम नेतन्याहू, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, खुली हवा में घूमने वाले, जहां पर वॉर चल रही है वहां आईडीएफ के फौजियों के हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच जाने वाले पीएम प्रधानमंत्री अब अपने पूरे बंदोबस्त को लेकर, अपने पूरे कार्यालय को लेकर तेल अवीव को छोड़कर पहुंच चुके हैं जेरूसलम, और जेरूसलम में भी अंडरग्राउंड होना पड़ा है। उन्हें एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर अंडरग्राउंड उन्हें रखा गया, और सिर्फ उन्हें नहीं रखा गया, पूरी कैबिनेट उनकी जो है वो अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दी गई। ये सरकार जो चल रही है इजराइल की, अब जमीन के नीचे से चल रही है। वही इजराइल की सरकार है जो कभी ये कहा करती थी कि ये चूहों ने जो है, हमास के चूहों ने गाजा के अंदर जमीन खोदी है, सुरंग बनाई है, और उसी बिल में घुस जाते हैं। पहले हमला करते हैं और फिर बिल में घुस जाते हैं। आज नेतन्याहू की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो अंडरग्राउंड से अपनी सरकार चलाने को मजबूर हो चले हैं। क्या इससे बड़ी पनिशमेंट हो सकती है? क्या कोई इजराइल के लिए यह कहना है? हसन नसर अल्लाह का, हसन नसर अल्लाह ने साफ इस वर्ड का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये एक मोरल वॉर है। और आप साइकोलॉजिकल जब वॉर की बात करते हैं तो चेक होते ही इसमें दुश्मन के अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी मेंटल टफनेस है, यही टेस्ट होता है। इजराइल इंतजार में है कि कब ईरान हमला करेगा। उस पर बड़े हमले के पीछे कई सारे छोटे छोटे हमले इजराइल पर हो रहे हैं, और इजराइल अंदर से इंतजार कर रहा है कि अब हमला होगा, तब हमला होगा। इजराइल अंदर तक हिल चुका है। ये वो जो शब्द है,
ये जो बात है और जो वीडियो निकलकर सामने आया हसन नसर अल्लाह का, इसने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दहशत को अंदर तक घुसा दिया। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया कैसे पेंटागन ने अपने सैटेलाइट से, उपग्रहों से सारी वीडियो मॉनिटरिंग करी हुई है, ईरान के चप्पे चप्पे की, खासकर उन जगहों की जहां पर ईरान के लॉन्च साइट्स एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। अमेरिका को लॉन्च साइट वो इलाके होते हैं, मिसाइल साइलोस उन्हें कहा जाता है, समझ लीजिए। वहां से लॉन्चर्स होते हैं जो जमीन के अंदर बने होते हैं और वहां से बड़े बड़े मिसाइलों को ऊपर लॉन्च किया जाता है। वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों की मूवमेंट हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे दृश्य दिख रहे हैं पेंटागन को। ये इंफॉर्मेशन पास की गई है पेंटागन के द्वारा इजराइल डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर तक। कभी भी ईरान बड़ा हमला कर सकता है और ऐसा हमला कर सकता है जो कि इजराइल को बुरी तरीके से दहला सकता है। पेंटागन ने यह भी बताया है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल 2000 किलोमीटर की मीडियम रेंज मिसाइल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करने वाले खुर्रम शहर मिसाइल इजराइल में तबाही मचा सकती है। और ईरान ने बड़ा प्लान बताया है। जी हां दोस्तों, ईरान ने बताया है कि वो किस तरीके से अटैक करेगा। पहले डिस्क्लोजर दुनिया अच्छी तरीके से समझ रही है। पेंटागन भी इस बात को इजराइल को बता चुका है। इजराइल की रणनीति में भी इस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है और इसीलिए नेतन्याहू को अंडरग्राउंड किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सी से सब तरफ से एंगेज करेगा। 7 फ्रंट बनाए गए हैं दोस्तों। पहला फ्रंट गाजा, जिसके चीफ को मारा गया, और हमास के सारे लड़ाके अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके चीफ को खत्म कर दिया गया। याह्या सिनवार लीडर बन चुके हैं। हमास के वो एक मिलिट्री विंग के कमांडर हुआ करते थे आज की तारीख में, और इस वक्त पूरे हमास को चलाने की पूरी राजनैतिक जिम्मेदारी, पूरी जो है सैन्य जिम्मेदारी याह्या सिनवार के कंधों पर आ चुकी है। और याह्या सिनवार जो है मोस्ट वांटेड के लिस्ट में टॉप पर थे, इजराइल के मौसाद के, शिन बैत के, IDF के, और वो इस वक्त हमास को लीड करें हैं। फिर भी हमास को उतने बड़े हमले नहीं कर रहा। इसका साफ इशारा जाता है कि अब जब वो हमला करेंगे, सबसे ज्यादा तेज प्रहार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया जो था, उसका कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया तेहरान के अंदर, तो इसलिए उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब समझिएगा जरा, एक फ्रंट बन रहा है गाजा से। साउदर्न इजराइल को टारगेट किया जाएगा, करीब पड़ता है। गाजा के दूसरा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, और वहां से भी अटैक किया जाएगा। उसके बाद आता है सीरिया, इराक। इराक में तो ऑलरेडी हमले शुरू हो चुके हैं। इराक के अंदर जो ऑल आइन एयर बेस था USA का, वहां पर सीरिया से हमले कर दिए गए हैं। अब बता दें आपको, सीरिया और इराक 2 ऐसे देश हैं जहां पर ईरान समर्थित एक्सेस ऑन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ गुट काम करते हैं, जिसमें कती हिजबुल्ला भी आता है जो वहां ऑन ऑपरेट करता है। और आपको बता दें, अमेरिका के एयरबेस पर हमला हो चुका है इस इलाके में, इराक के अंदर, सीरिया से। तो सीरिया और इराक 2 फ्रंट हो गए। तो 2 फ्रंट आप पकड़ के चलिए, एक गाजा, एक वेस्ट बैंक, 2 फ्रंट सीरिया और इराक, टोटल 4 फ्रंट हो गए। इसके बाद ईरान से हमला, लेबनान से हमला और यमन से हमला। जब सारे प्रॉक्सीज, टोटल 6 प्रॉक्सी हो रहे हैं, 6 प्रॉक्सी मिलकर के जब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करके बैठे होंगे और पूरी ताकत से आक्रमण कर रहे होंगे, डेफिनेटली ईरान ने अपने सप्लाई तंत्र के माध्यम से खतरनाक हथियार, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स पहुंचा दिए होंगे पूरी तरीके से, जो है सारे प्रॉक्सीज तक के। और उसके बाद ईरान आखिर में जब सारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से, और सारे देश, खासकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, UK, ये सब देश फिर से वापस आएंगे, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये सब हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि इजराइल तक ये कोई मिसाइल ना पहुंच सके। एयर डिफेंस मेंटेन करेंगे तो उन्हें इंगेज करेंगे सारे प्रॉक्सीज, और इसी बीच ईरान हमला करेगा रूसी वेपन से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है रूसी वेपन्स की। बड़ी खेप जो है वो पहुंच चुकी है इसके अंदर, ईरान के अंदर, और ईरान उससे बहुत ज्यादा तबाही लाने वाला है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि किंजल मिसाइल, जी हां दोस्तों, किंजल मिसाइल तक सप्लाई की गई है रशिया की तरफ से ईरान को, और ये बहुत ही खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा TTO-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर,
ये भी सप्लाई किया गया है। ईरान को B-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स ये भी प्रोवाइड किया गया है। कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये भी प्रोवाइड किया गया। आर्टिलरी के 2 लाख राउंड, क्रूज मिसाइल्स की 500 मिसाइलें, शाहिद एक 136 ड्रोन के बहुत सारे ड्रोन जो हैं, ये सब कुछ जो है सप्लाई कर दिए गए हैं रशिया की तरफ से। ईरान को इन सब के साथ में ईरान जब हमला करेगा दोस्तों, सोचिए इजराइल का क्या हाल होगा। 6 फ्रंट से प्रॉक्सीज और उसके बाद ईरान का जबरदस्त हमला खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2000 मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। यानी कि आप समझ लीजिए किस प्रकार का हमला होगा। वो इजराइल की धरती पर हुआ अब तक का अनप्रेसिडेंटेड हमला होगा वो। और ये हमला ऐसा होगा, हो सकता है कि इसका 10 पर भी अगर इजराइल के अंदर लैंड कर गया। ईरान के हमलों की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सीज का तो छोड़ दीजिए, प्रॉक्सीज को अगर छोड़ दिए तो भी ईरान का हमला जो होगा वो बड़ा भयानक होगा। 10 पर मिसाइल पे अगर लैंड कर गई इजराइल के अंदर में तो तबाही मच जाएगी। नेतन्याहू के डिसीजंस की वजह से, जिस तरीके से नेतन्याहू ने इस जंग को लिया है, दूसरे देशों के अंदर ऑन ऑपरेशन करवा दिए हैं। चाहे वो लेबनान हो, बेरूट के अंदर, चाहे वो ईरान हो, ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। तो उसके वजह से जो है अब इजराइल बड़ा टारगेट बन चुका है और इस बड़े टारगेट के अंदर सिविलियंस को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि रशिया जिसने हथियार दिए हैं उसने साफ साफ ये कहा है, सर गई शोग जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे रशिया के, उन्हें भेजा गया स्पेशल सलाहकार बनाकर ईरान के अंदर। और यह कहा गया है ईरान से, खाना से आयतुल्लाह अली खमेनेई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से, कि कृपया सिविलियंस इलाकों पर हमला ना करें। इजराइल के साथ में वहीं हाथों हाथ, क्योंकि मीटिंग हो रही थी एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, तो आयतुल्लाह अली खमेनेई ने साफ कह दिया कि आप एक काम कीजिए, हमें सुखोई 35 फाइटर जेट दे दीजिए। कितना ज्यादा प्रूफ करेगा रशिया, इसे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रशिया ने एक बात कह दी कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है सप्लाई कर दे ईरान को। और अगर ऐसा है तो जब जवाबी कार्यवाही करेगा इजराइल, अमेरिका, ईरान के ऊपर में, तो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ईरान की हवाई सुरक्षा कर सकता है। सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए। जल्द मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।